बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 19 जुलाई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के असली हुक्मरान बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान के 200 से ज़ायद अज़ला को महज 2 महीनों में तालिबान फ़तह करके इस्लामी इमारत के झंडे लहरा चुके हैं और पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर 34 सूबों के अंदर तालिबान की मौजूदगी है और तालिबान की हुकूमत बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। रोज़ाना काबुल फ़ौजों को शिकस्त हो रही है, काबुल फ़ौजें हार रही हैं। तालिबान दावा करते हैं कि 85% इलाके उनके कंट्रोल में हैं, जबकि महज 15% इलाकों पर काबुल हुकूमत का कंट्रोल है। तो ये बात वाज़ेह हो गई है पूरी दुनिया पर कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हुक्मरान हैं और मुस्तक़बिल में उन्हीं की हुकूमत बहाल भी होगी और इमारत इस्लामिया शुरू भी होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ से एक तरफ से तालिबान की ये फतूहात हैं, तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं, अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल है। दूसरी तरफ से तालिबान सियासी जो हलचल है या सियासी पेशरफ्त है उसको भी जारी रखे हुए हैं। सियासी तौर पर तालिबान ने दफ्तर दोहा के अंदर बना रखा है, जहाँ पर डायलॉग, मुज़ाकरात, मुख्तलिफ मुल्कों से सफारती ताल्लुकात, राबते, मुआहिदे वगैरह हो रहे हैं। इसी हवाले से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात एक इंतहाई अहम मरहला है, एक इंतहाई अहम फ़ेज़ है जो काबुल हुकूमत और अफ़गानिस्तान की सियासी तंजीमों के दरमियान दोहा के अंदर पिछले 10 महीनों से जारी है। नाज़रीन, अभी 2 रोज़ पहले काबुल हुकूमत का एक वफ़द अब्दुल्ला की क़यादत में दोहा पहुंचा था, जहां पर तालिबान और काबुल हुकूमत के वफ़द के दरमियान फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हुई है। आमने सामने एक ही टेबल पर, एक ही मेज़ पर बिठाकर इनके दरमियान राबते हुए हैं और मुलाकात हुई है। कतर ने इसमें सालसी की है। तो 2 रोज़ा ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है या मीटिंग हुई है दोहा के अंदर, इसका एलामिया मुश्तरका तौर पर जारी किया गया है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने अपनी वीडियो के अंदर और अपने ट्विटर अकाउंट पर इस एलामिया का जिक्र भी किया है। दोहा के अंदर जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं, इसका क्या नतीजा निकले हैं, क्या नताइज सामने आए हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। तो मुश्तरका एलामिया में तालिबान ने यह बात कही है कि मुज़ाकराती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इस पर दोनों फरीकों ने इत्तिफाक किए हैं। मज़ीद मुलाकातें भी होंगी। जो हाइल रुकावटें हैं मुज़ाकरात के अंदर, उन्हें दूर किया जाएगा। अवाम पर हमले नहीं किए जाएंगे और सेहत और दीगर जो ज़रूरियात हैं अवाम की, उनमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। इंसानी बुनियादों पर अवाम के साथ ताउन होगा, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर और सरकारी इमारतों पर हमले नहीं होंगे और कोरोना वबा की सूरत में ऑक्सीजन वगैरह और दीगर चीज़ों में ताउन दोनों तरफ से किया जाएगा और इस तरह की मुलाकातें जारी रखी जाएंगी। और कतर की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया जो दोनों फरीकों के दरमियान सालसी के लिए कोशा है। तो ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। इस एलामिया को देख कर ये बात वाज़ेह हो गई है कि दोहा के अंदर होने वाले हालिया मुज़ाकराती राउंड को भी नाकाम समझा जाए और ये राउंड भी नाकाम रहा है। कोई बड़ा नतीजा बरामद नहीं हुआ है। नाज़रीन, आपको मालूम है 3 रोज़ पहले हमने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि ये मुज़ाकरात भी होंगे और इससे तरह की मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों? बुनियादी वजह इख्तिलाफ है वो तालिबान का इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी निज़ाम है जिस पर तालिबान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से काबुल हुकूमत जमहूरी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये बड़ा इनके दरमियान इख्तिलाफ की जो बड़ी वजह है, सबब है, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक इस तरह की मुज़ाकरात और मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि तालिबान अब मैदान जंग के अंदर फ़तह हासिल करके कामयाबी साबित करेंगे, बरतरी साबित करेंगे और जिहाद के ज़रिए से और मैदान जंग के अंदर कार्रवाइयों के ज़रिए ही सी हुकूमत बहाल की जाएगी। ये मुज़ाकराती अमल दुनिया के लिए है ताकि दुनिया को पता चले कि तालिबान दोनों तरफ की चीज़ों की एक तरह से दोनों तरफ की चीज़ों को समझते हैं। वो मुज़ाकरात की अहमियत को भी समझते हैं, डायलॉग की अहमियत को भी समझते हैं और मैदान के अंदर अपने दिफा को और लड़ाई को और जंग की इफादियत को भी जानते हैं।
बहरहाल नाज़रीन काम, इस तरह की मुलाकातें होनी चाहिए, इख्तलाफात ज़रूर हल होने चाहिए, लेकिन संजीदगी के साथ काबुल हुकूमत को रवैया रखना चाहिए और इस्लामी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर अफगानिस्तान की आवाम को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन काम, दोहा मुज़ाकरात के हालिया राउंड के बाद कुछ मीडिया पर, कुछ चैनल्स पर, कुछ ज़राया ब्लॉग पर यह खबरें चलाई जाती रही हैं कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान 3 महीनों का जंगबंदी मुआहिदा हो गया है, या ईद उल अज़हा पर जंगबंदी मुआहिदा हुआ है, या अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान कैदियों की रिहाई पर भी इत्तिफाक हुआ है। इस पर तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम फरदक ने अपने बयान में और ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, ये महज दावे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ है और जंग भी जारी रहेगी और कैदियों की रिहाई पर भी किसी भी तरह का इत्तिफाक नहीं हो सका है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर जो शिकस्त खाकर जा रहा है, इस पर अमरीका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। अमरीका के अंदर कुछ फ़ौजी हैं, कुछ वहाँ के CIA के लोग हैं और कुछ सियासतदान हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो परेशान हैं और अमेरिका के इस विड्रॉ को, फ़ौजी इनखला को अमेरिका की शिकस्त से ताबीर कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि पूरी दुनिया अमेरिका की शिकस्त पर जश्न मना रही है। अफ़गान तालिबान की फ़तह पर पूरी दुनिया के अंदर जोश व जज्बा है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर ख़ुद को सुपर पावर कहा करता था, बालादस्ती के दावे करता था और बहुत से मुल्कों को प्रेशराइज़ करके धमकियाँ दिया करता था। तो जिन जिन मुल्कों पर अमेरिका ने जुल्म ढाया, आज वो मुल्क अमेरिका की तबाही और बर्बादी पर खुश हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अमेरिका के अंदर है जो अमेरिका की सलामती के मुशीर रहे हैं साबिक ट्रंप के दौर में, जिनका नाम जॉन बोल्टन है, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के सामने अमेरिका सरेंडर हो चुका है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है और तालिबान जीत गए हैं, लिहाजा अब लोगों पर जुल्म होगा और अमेरिका अपनी बर्बादी पर पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई और तानों का शिकार बनेगा। ये जॉन बोल्टन ने कहा है। ये वही शख्स हैं जो अमेरिका की अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के मुखालिफ थे। ट्रंप ने इन्हें अपनी काबीना से निकाल दिया था, ये मुशीर सलामती रहे थे। लेकिन बहरहाल इनके बयान से वाज़ेह होता है कि अमेरिका ने अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इससे पहले जो अमेरिका के बदमाश और दहशतगर्द सदर थे बुश, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि उनका दिल रंजीदा है, वो बहुत अफसुर्दा हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं, फ़ौजी इनखला कर लिया है, नेटो ने फ़ौजें निकाल ली हैं और अफ़गानिस्तान को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। तालिबान काबुल हुकूमत के साथ साथ अफ़गान अवाम पर, लड़कियों पर, ख़वातीन पर जुल्म करेंगे, ये बुश ने कहा था। लेकिन तालिबान ने हमेशा की तरह वाज़ेह किया है कि औरतों को, ख़वातीन को, यहाँ तक कि मर्दों को हर तरह के हकूक़ हासिल हैं। अमेरिका और यूरोप प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो बुश का रोना धोना और जॉन बोल्टन का बयान और अमेरिका के कई सेनेटर्स जो बाइडन से विड्रॉ का जो फैसला है उसे ख़त्म करने का मुतालबा कर चुके हैं और अमेरिका की फ़ौजों को दोबारा अफ़गानिस्तान भेजने का मुतालबा कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिका को शिकस्त पर लान तान की जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़रीन काम, कुछ मीडिया पर भारत के कुछ चैनल्स और भारत के कुछ यूट्यूबर्स ये ख़बरें फैला रहे हैं कि अमेरिका दोबारा अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारेगा, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा उतारने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि 20 साल के अंदर अमेरिका को तालिबान ने कैसे तिगनी का नाच नचवाया है और कैसे अमेरिका के परखच्चे उड़ाए हैं और कैसे अमेरिका को शिकस्त से दो चार करवाया है। जब 20 साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सका, तो अमेरिका दोबारा फ़ौजें अफ़गानिस्तान में क्यों उतारेगा? इसलिए ये झूठा प्रोपेगेंडा है, अफ़गान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। आप जानते हैं प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि तालिबान के सामने जो असला फ़तह हुए हैं, जो फ़ौजों ने सरेंडर किया है, ये पूरा प्लान था, मंसूबा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर तालिबान का कब्ज़ा हो, अमेरिका और नेटो वापस आ जाए, फ़ौजी इनखला ख़त्म कर दे और इस तरह से तालिबान को मारा जाए। नाज़रीन काम, ये महज है खुशफहमी है, तावीलात हैं, बेजा तावीलात हैं, दरअसल इसके पीछे कोई सदाकत नहीं है। अब नाज़रीन काम, बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो फतूहात का सिलसिला है वो दराज हो चुका है। अफ़गान तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के अंदर, समनगान के अंदर, गज़नी के अंदर, कंधार और हेलमंद के अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के 50 से ज़ायद एहलकार हलाक,
200 से ज़ायद सरेंडर करने का दावा किया है। अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में कई इलाके और अजला भी फतह हुए हैं। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि रोज़ाना उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत सी कार्रवाइयों को वो ख़बरों की शक्ल में नशर भी करते हैं और बहुत सी कार्रवाइयों को नशर नहीं भी किया जा सकता है और नशर करने के लिए कुछ हिकमत अमली है। इस वजह से तो अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि उनकी फतूहात बढ़ रही हैं। अमरीका और नेटो का इनखिला जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब तक अफ़गान तालिबान चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।